ग्राम प्रधानी उपचुनाव में रास्ता कशी हुई तेज। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां के नगरा ब्लॉक के त्रिलोक मंदा गांव में निवर्तमान ग्राम प्रधान के आकस्मिक मौत के चलते रिक्त हुई सीट पर आगामी 6 अगस्त को मतदान होना है। इसको लेकर गांव में प्रधान पद के लिए खड़े उम्मीदवारों के बीच रास्ताकशी तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि बलिया के नगरा ब्लॉक के त्रिलोक मंदा गांव के निवर्तमान ग्राम प्रधान राजकुमार यादव की बीते दिनों सड़क दुर्घटना में हुई आकस्मिक मौत के बाद जहां उनकी छोटी पुत्री कृतिका यादव चुनाव मैदान में है, वहीं उनके प्रतिद्वंदी के रूप में गांव के ही सकलदीप चौहान ताल ठोक रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रतिद्वंदी सकलदीप चौहान जहां दिवंगत निवर्तमान ग्राम प्रधान राजकुमार यादव की कमियों को बताने के साथ ही विकास के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिवंगत ग्राम प्रधान राजकुमार यादव की पुत्री कृतिका यादव अपने पिता के द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से दोबारा आशीर्वाद मांग रही हैं। आपको बताते चलें कि गांव की प्रधानी एक लंबे समय से दिवंगत निवर्तमान ग्राम प्रधान राजकुमार यादव के घर में ही रही है। एक तरफ जहां लंबे समय से दिवंगत ग्राम प्रधान राजकुमार यादव के पिताजी ने गांव का प्रतिनिधित्व किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दादी भी कई बार गांव की प्रधान रह चुकी हैं और इस बार उनकी छोटी पुत्री कृतिका यादव मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे आशीर्वाद देकर अपना जनप्रतिनिधि बनाती है। बलिया से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम कृतिका यादव है और राजकुमार यादव जो वर्तमान प्रधान थे निवर्तमान उनकी मैं पुत्री हूँ और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मुझे चुनाव मैदान में आना पड़ा है और मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। कृतिका जी, आप अपने पिताजी के मौत के बाद रिक्त हुए सीट पर उपचुनाव में आप भागीदारी कर रही हैं। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही हैं और आप युवा हैं, यंग हैं, तो आप क्यों राजनीति चुनी और किन मुद्दों के साथ आप मैदान में आई हैं? राजनीति के क्षेत्र में पापा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार रहा है और राजनीति में मैं इसलिए आई कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों की सरकारी ढंग से हम मदद कर सकते हैं लोगों की और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों के बीच रहें और लोगों के सेवा कर सकें और लोगों का सेवा करने का हमको मौका मिले जो कि पापा करते आए हैं और उस चीज को हम बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, आपने राजनीति चुना है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा के और भी कई माध्यम है, तो उन माध्यमों को क्यों नहीं चुना आपने? जैसे कि समाज सेवा अधिकारी बन के कर सकती हैं या समाज सेवा वैसे भी लोग तमाम लोग करते हैं अपने खर्चे से, तो ऐसा क्यों नहीं? राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकारी ढंग से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और रहा सवाल और चीजों का, तो उसमें हम अपने निजी पैसों। चौहान प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ। मुझे ग्राम सभा त्रिलोक मंदा का निवासी है। त्रिलोक मंदा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, इसके पहले भी आप कई बार खड़े हुए हैं, पता चला जानकारी मिली है, क्या है मामला, कितनी बार खड़े हुए हैं, क्या एजेंडा रहा पिछली बार, इस बार क्या एजेंडा है और जो निवर्तमान प्रधान है राजकुमार जी, उनसे क्या आपका कॉन्टेस्ट है, इसके बारे में बताइए। मैं 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ, कुछ मतों से मैं चुनाव हार भी चुका हूँ। इस बार मैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ जो सार्वजनिक जो कार्य सामाजिक कार्य आया है। प्रधान जी अपने ही दरवाजे, जैसे सुलभ शौचालय, पंचायत भवन अपने ही दरवाजे बनवाए हैं। विपक्ष अपने पक्ष के लोगों को उन्होंने जिसका 2 मंजिला मकान है उसको आवास दिए हैं। विरोधी के पक्ष में जितने लोग हैं उनका झोपड़ी भी है, लगभग सैकड़ों लोग का झोपड़ी भी है, उनको आवास नहीं मिला है। इसी पक्ष में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं सभी लोगों का जनहित में आए। लेकिन पीड़ित जो प्रधान पक्ष है उनका कहना है कि गांव की बहू बेटी खड़ी हो रही है, मृतक प्रधान के प्रति संवेदना होना चाहिए सबको और गांव की बेटी खड़ी हो रही है तो सबको समर्थन करना चाहिए, निर्विरोध हो जाना चाहिए हमको, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे सामने। उनका आज वो समझ रहे हैं कि हमारी ये पुश्तैनी चले, जैसे में उनके बाबा लड़े, उनकी दादी लड़ी, उनके पिताजी लड़े, मृत्यु होने के 1 महीने बाद मैं उनका विरोधी प्रत्याशी हूँ। मुझे एक भी बार पूछने नहीं आई कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उन्होंने अपना चुनाव का बिगुल फूकना शुरू कर दिए। क्या अगर वो लोग पूछते तो आप बैठ जाते हैं? अगर हमसे राय लेते
हम इस पर ग्राम सभा को लेकर के मैं विचार करता, उनके पक्ष में हो जाते। अच्छा, चलिए अब तो आप दावेदारी कर रहे हैं, आमने सामने हैं। आप का मुख्य एजेंडा क्या है? एक एजेंडा बताइए, और जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता में कौन सा कार्य कराएंगे? वही प्रथम जनहित में कार्य करेंगे। एजेंडा क्या है आपका? कौन सा कार्य एजेंडा में रखे हैं कि इन बिंदुओं पे कार्य कराएंगे गांव में विकास कार्य? मतलब कौन कौन सा मुख्य कार्य कराएंगे गांव में? नाली, सड़क, जैसे नाली हुआ, सड़क हुआ, ग्राम सभा की जितने विकास हैं वो कार्य हम करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है प्रधान जी, हम आपको शुभकामना देते हैं।